नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। देखिए, हर शाम हर रात हम भोजपुरी इंडस्ट्री बड़े बड़े चेहरे से आपको रूबरू कराते हैं। और आज हमारे साथ हैं खेसारी लाल यादव। पहचान के और इंट्रोडक्शन के बिल्कुल मोहताज नहीं है। हर लोग खेसारी लाल यादव को जानते हैं, मानते हैं, प्यार करते हैं। और खेसारी लाल यादव जिस तरीके से सक्रिय रहते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं और एक से एक बड़ी फिल्में दे रहे हैं, अच्छी फिल्में दे रहे हैं। संघर्ष 2 जिस तरीके से सुपर डुपर हिट रहा, और अब एक नई फिल्म, एक नए अवतार के साथ खेसारी लाल यादव दिखेंगे। खेसारी जी, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। चलिए, लाइव सिटी के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको दिल से प्रणाम। आपको भी खेसारी जी। खेसारी जी, पहला सवाल तो यही होगा कि आप नए अवतार में दिख रहे हैं, आपकी एक नई फिल्म आ रही है। बेशक जो लोग देख रहे हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब बड़े पर्दे पर आएंगे और कब खेसारी लाल यादव का वो नया अवतार देखने के लिए मिले। वो फिल्म कौन सी है और उसमें खेसारी लाल यादव किस किरदार में है, आप खुद बताइए। देखिए, एक राजा राम जो एक एक्टर की कहानी है, और जब आप सिनेमा देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, ऐसे एक्टर बनना और राम का किरदार ही इतना बड़ा है कि उसको बहुत टॉप जॉब है। वो भगवान को प्ले करना आसान काम तो है नहीं, बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है। मैं अभी अब सुबह आया हूँ 7 बजे, फिर उठा हूँ 12 बजे, जिम गया, जिम से आकर अभी सुबह से अभी खाना खा रहा हूँ, फिर से शूटिंग पे जाना है। तो एक राम के किरदार के लिए एज ए एक्टर तो बहुत टॉप जॉब है ये आसान नहीं, क्योंकि हमें भगवान को प्ले करना है। उनका चलने का तरीका, उनका बात करने का तरीका, उनकी शालीनता, उनके एक्सप्रेशन, उनकी स्माइल, तो बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करना पड़ रहा है और बहुत टॉप है मेरे लिए। बट फिर भी लोगों को अच्छा लग रहा है, मेरे डायरेक्टर को लग रहा है कि नहीं, मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो एक एज ए एक्टर, एक एक्टर के लिए डायरेक्टर को अगर आप कन्विंस कर पाते हो तो कहीं ना कहीं वो ठीक है, बेटर है। तो लोगों को लगता है, हमें भी लग रहा है कि शायद मैं अच्छा कर रहा हूँ। जब आपको राइटर ने बताया कि जो किरदार है वो राम का होगा, आपको राम बनना है, तो सबसे पहले खेसारी लाल यादव के ध्यान में क्या चला? क्योंकि इससे पहले हमने आपकी तमाम फिल्में देखी है। आपने पिता का बेशक रोल किया है, आपने एक हीरो का रोल किया है, लीड किया है, आपको तमाम अवतार में लोगों ने देखा है, मगर राम का अवतार तो नया होगा। तो खेसारी लाल यादव जब स्क्रिप्ट उन्होंने सुना, तमाम चीजें उन्होंने समझी, तो क्या सबसे पहले ध्यान में क्या है? देखिए, पेप्सी बनना आसान काम है, एक छोटा सा हाँ, कोई भी एक चीज बनना बड़ा आसान है, बट पानी हाँ, बनना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि बिल्कुल। पानी ऐसी चीज है कि वो जहाँ भी मिला दीजिए वो, तो हमें पानी बनने का मौका मिल रहा है। स्टेप बाय स्टेप मैं कोशिश कर रहा हूँ ये बेहतर चीज़ें। और एज ए एक्टर मुझे लगता है कि हमें हर रोल को अदा करना चाहिए। भगवान राम जब त्रेता में आए तो उनको राम के नाम से दुनिया जानी, लेकिन वही भगवान जब कृष्ण के रूप में आए तो भगवान कृष्ण के रूप में भी दुनिया ने जाना। तो आपको अगर पानी बनना है, जैसे पानी हर आदमी की ज़रूरत है, तो एज ए एक्टर भी मुझे कोशिश यही करना चाहिए कि मैं हर रोल में अदा करूं, हर रोल में मुझे दुनिया प्यार करे, हर जगह मुझे बिल्कुल। देखे, हमें लगे जे उसका उसका बेटा, उसका भाई भाई कुछ भी कर सकता है। तो कोशिश है, और इतने कंपटीशन के ज़माने में प्रॉब्लम तो होती है कि हर दिन आपको एक न एक कंपटीशन देने के लिए हर एक आदमी खड़ा है, और वहाँ अपने आप को प्रूव करना आसान काम नहीं होता है। पूरे असल जीवन जीवन के में लिए खेसारी लाल यादव राम को कितना मानते हैं और कितना जानते हैं? देखिए, हम अभी राम को मानते हैं, जानते बहुत कम है, इसीलिए जानने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन जान जाएंगे ना, उस दिन मुझे लगता है कि दुनिया में हमारे हमसे कोई गलती नहीं होगी। हम्म। लोग जानते हैं, मानते नहीं, मानते हैं, जानते नहीं। अगर आप किसी बिल्कुल। चीज को जान जाइएगा ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपके लिए माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है। आप जानिएगा तभी माइनस प्लस समझ में आएगा। मानने के लिए तो हर आदमी को मानता है, बट जानने में और मानने में बहुत फर्क होता है। अच्छा, जो मान लेता है, आपने तो हाँ। जो जानता है, मुझे लगता है कि उसकी सारी चीज़ों को अपने अंदर समेट लेता है। और जो मानता है, बस मान लिया ना, यार तू मेरा भाई है, लेकिन उस भाई की हम्म। प्रॉब्लम, उस भाई का इमोशन, उस भाई की व्यवस्था, उस भाई की हर वो चीज़ जानने में बड़ा फ़र्क है। तो मानने और जानने में बहुत फ़र्क है। तो अभी तक तो अब हम तक मानते खेसारी थे। लाल यादव कितना जान जान चुके हैं?
अब फिल्म भी करते आपने करते की। तो हाँ, करते करते तो बहुत सारी चीज़ों को जान चुका हूँ और जानने की कोशिश भी कर रहा हूँ, क्योंकि राम की हाँ कथा इतनी छोटी नहीं है जो मेरे बस की है जो मैं तुरंत जान लूँगा उसको, टाइम तो हाँ लगेगा। राम को मर्यादा हाँ। पुरुषोत्तम श्री राम बनने में 14 साल लग गए, तो मैं 14 दिन में तो राम को जान नहीं पाऊँगा। तो कोशिश है जे टाइम लगेगा, बट जानने की कोशिश कर रहा हूँ, हर दिन जानने की एक जो लगन है कि भगवान राम को मुझे जानना है। तो उनके चीज़ों को प्ले करते-करते अपने आदतों में उस चीज़ों को लाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि उन्होंने कैसे इस दुनिया को जिया था और उन्होंने कहीं भी एक प्रमाण नहीं दिया कि वो ईश्वर हैं, भगवान हैं, और दुनिया ने उनको भगवान बना दिया। सिर्फ़ वो कर्म थे, वो मर्यादित चीज़ें थी, जो पुरुषों में उनको उत्तम बना दिया। पुरुष हम भी हैं, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको जानने के बाद शायद हम भी उत्तम हो जाएँ। पर खेसारी लाल यादव जी, राम को लेकर भी अब चर्चाएं होने लगी हैं। आपका भी रिश्ता जो है वो राजनीतिक गलियारों में रहा है। आप लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को अपने परिवार का हिस्सा भी मानते हैं। मगर अब कुछ राजनीतिक दल के नेता जो राम को दुर्गा माँ को काल्पनिक बताते हैं, क्या खेसारी लाल यादव को भी ऐसा लगता है कि काल्पनिक है ये तमाम चीजें? देखिए, ये राजनीतिक बात है, कौन क्या बोल रहा है मुझे पता नहीं, हम्म बट अगर हवा है तो ईश्वर हम्म। है, अगर बिल्कुल। सूर्य है तो ईश्वर है, हम्म चंद्रमा है तो ईश्वर है, अगर हम्म। रात है तो ईश्वर है, दिन है तो ईश्वर है। इस दुनिया बिल्कुल। में जो कुछ भी है वो सत्य है। अब वो उनके ऊपर है, वो कितना मानते हैं, कितना जानते हैं। हम्म। हम अपने क्षमता से, अपने विज्ञान से सूर्य बना सकते हैं, बट दिन रात बनाने में हमारी पूरी जिंदगी बच जाएगी, शायद दिन रात हम नहीं बना पाएंगे। हम्म। हम सूर्य का आकार बना सकते हैं, बट सूर्य नहीं। बिल्कुल। तो अगर सूर्य है, चंद्रमा है, दिन है, रात है, हवा है, आग है, पानी है, धूप है, छांव है, तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में ईश्वर तो है। अब कोई माने या ना माने ये उस पर निर्भर करता है। जो वो देखिए, ना मानने वाले तो अपने माँ बाप को नहीं मानते हैं, तो उसके लिए क्या कहिएगा। बिल्कुल। उसके लिए तो इसका मतलब वो कल जो कह रहे हैं कि कल राम नहीं है, कोई कह रहा है कृष्ण नहीं है, कोई कह रहा है दुर्गा नहीं है, तो मुझे लगता है तो ये भी तो सत्य है कि फिर कल आपके माँ बाप भी नहीं है भाई। बिल्कुल। तो जिंदगी में हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। थोड़ा सा कद या पद मिल जाने के बाद हमें ये डिसाइड किसी दुनिया ने नहीं दिया है कि हम राम को भी अब जस्टिफाई करवाएं कि नहीं, ये राम थे, राम नहीं है, राम ये है, राम वो नहीं। कुछ था। अगर अयोध्या सच है तो राम सच है, जनकपुर सच है तो सीता सत्य है, अगर द्वारिका है तो कृष्ण भी सत्य है। अगर द्वारिका कृष्ण सत्य नहीं थे, द्वारिका किस काम का, फिर द्वारिका क्यों। बिल्कुल। अगर भिखारी ठाकुर सत्य नहीं तो छपरा जिला क्यों। बिल्कुल सही बात। महेंद्र मिश्र खेसारी सत्य जी, नहीं। आप बहुत कुछ जान चुके हैं, और जिस तरीके से आप बातों को रख रहे हैं, लग रहा है कि आप केदार जिस तरीके से आप प्रे किया, उससे पहले आपने बहुत कुछ अध्ययन भी किया है। खैर, कितना परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि तमाम चीजें आपको जाननी पड़ी होगी। कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है। कितना मुश्किल वाला सफर रहा नए केदार में, राम के केदार में खासतौर पर, क्योंकि लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है भगवान राम से। देखिए, एक बात बताए, अगर आपके मन में श्रद्धा हो ना, तो हम लाइन लगाकर भी पूजा करते हैं ना। बिल्कुल। हम वैष्णो देवी के 15 किलो 16 किलोमीटर पैदल चल के भी इंसान पूजा करता है। तो श्रद्धा होना चाहिए मन में। अगर श्रद्धा है ना, हम्म तो आप हमेशा इंसान को देखिएगा। जो आदमी खुद का सम्मान नहीं कर सकता, वो किसी और का सम्मान नहीं करता। तो आप खुद का सम्मान हम्म करिए, और उसी सम्मान में आपकी आदतों में वो सम्मान आ जाएगा, और फिर आप दुनिया का सम्मान करना शुरू कर दीजिएगा। हम्म। अच्छा, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो चीजें चल रही हैं, आपने उससे हट, यूं कहें कि एक एक्सपेरिमेंट ही इसे कह सकते हैं, क्योंकि लगातार जब हम कलाकारों से जुड़ते हैं, और हमने कई बार आपसे भी इंटरव्यू लिया है, तो हमने सवाल बार बार पूछा है। और हर लोग इंटरव्यू लेता है बड़े कलाकारों से तो अश्लीलता पर सवाल पूछ ही लेते हैं। हम आज बिल्कुल अश्लीलता पर सवाल नहीं पूछेंगे, मगर हम ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि खेसारी लाल यादव एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, राम के अवतार में दिखेंगे। क्या लग रहा है, इसे लोग अप्रिशिएट करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट सफल हो पाए? जब हमारे देश के विज्ञान बहुत सारी चीजों पे खोज कर सकता है, तो हम भी तो इंसान ही है। हम जिस विधा में है उसमें हमें खोज तो करना ही चाहिए। हम्म
तो ये खोज सफल हो पाएगा? अब जितना देर देख, अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमें कुछ खाने को नहीं मिले तो हम मेहनत करना छोड़ दें। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, आज नहीं तो कल लगे रहिएगा तो हर चीज हो जाता है। आप नहीं लगे रहिएगा तो कहाँ से होगा। यानी खेसारी लाल यादव लग चुके हैं एक नए एक्सपेरिमेंट, एक नए बदलाव की ओर। सर एक लिट्टी बेचने वाला आदमी एक्सपेरिमेंट किया, अपने आप को खोज किया, तो आज आपके सामने खड़ा है, बैठा है ना, बात कर रहे हैं ना। तो जिंदगी में कोई काम मुश्किल नहीं है अगर आपके अंदर वो श्रद्धा उसके प्रति है तो। अब दुनिया क्या कहती है, देखिए एक बात बताएं आपसे, दुनिया के बातों पे अगर आप जाइएगा ना तो मुझे लगता है कि जो नहीं जानते हैं ना वो तो हीरा को भी कांच बोल देंगे। जिनको समझ नहीं है तो उनके निंदा पे मत जाइए, वो आपको क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, आप मेहनत करते रहिए। अगर उनको आपकी असलियत पता चल जाएगी कि खेसारी बनने में मुझे कितना वक्त लगा है और कितने कष्ट सह के मैं यहाँ तक आया हूँ, ये मुझे पता है ना। तो जो नहीं जानता है भाई वो अपनी जगह पे सही है, क्योंकि वो मेरी पहचान बनने के बाद सवाल उठ रहा है कि खेसारी लाल यादव खुद तो हीरा बन गए, मगर उनके पीछे जो एक कारवां चल रहा था, जिन्होंने बहुत प्यार, स्नेह, दुलार और खेसारी लाल यादव को एक मुकाम दिया, उसे खेसारी लाल यादव भूलते दिख रहे हैं, उनके लिए कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। खेसारी लाल यादव कहते हैं कि भाई मैंने अकेले संघर्ष किया। भगवान राम लक्ष्मण के साथ गए थे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनकर क्यों आए? लक्ष्मण तो लक्ष्मण ही रह गए। बिल्कुल, किसी के साथ रहने से इंसान के कद और पद नहीं बढ़ते हैं सर, मेहनत आप खुद करेंगे तभी आपका कद और पद बढ़ता है। अब जिम में जाके डंबल मैं उठाता हूं तो मेरे साथ रहने वालों की बॉडी बनेगी कि मेरी बनेगी, बताइए। खाना वसीम जी आप खाते हैं, सवाल आज आप मुझसे कर रहे हैं, तो ये दूसरे चैनल पे तो जाने वाला नहीं है, कोई उठा कर डाल दे। खेसारी लाल यादव अगर जिम में मेहनत कर रहे हैं, डंबल उठा रहे हैं, और खेसारी लाल यादव को पता है कि हमको बाइसेप बनाना है तो डबल के इतने सेट और इस तरीके से मारने हैं, तो अपने जो नए जो फ्रेशर्स हैं उनको बता सकते हैं, अगर वो गलत डंबल मारने की कोशिश कर रहे हैं, गलत तरीके से बॉडी बनाने की प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें बता तो सकते हैं ना खेसारी जी आप। सर ये बताइए, अगर हम मास्टर तो है नहीं, हम शिक्षक तो है नहीं, हमें किसने सिखाया? हम खुद एक्टिव हुए, हम उस जगह पे गए तो सारी चीजें मुझे पता चली। और हर आदमी को उस जगह का प्रोसीजर देखिए, आगे बढ़ने का ना कोई मंत्र नहीं है सर। इस दुनिया में अगर मंत्र आगे बढ़ने की होती ना, और बहुत बड़ा बनने की अगर कोई मंत्र जानता ना, तो मुझे लगता है हर आदमी उस मंत्र को याद करके आगे बढ़ जाता। आगे बढ़ने का सीधा एक ही मंत्र है, आप मेहनत करो, खुद से प्यार बंद कर दो, खुद से प्यार मत करो। खुद से प्यार करोगे ना तो फिर आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि ये शरीर चाहता है कि रेस्ट करो, मैं ये शरीर चाहता है कि बैठे खाना मिल जाए। लोग, एक हमारे पापा कहावत कहते हैं कि बैठल मिली खाए खाती तके जाए कमाए खाती। पर ऐसा भी तो है, भगवान राम अगर ऐसा सोचते, खेसारी जी भगवान राम अगर ऐसा सोचते कि एकला चलो चलना है, खुद के बारे में देखना है और हमने जो परिश्रम किया तो अपने लिए किया, तो आज भगवान राम को इतना लोग चाहते नहीं, इतना लोग मानते नहीं, इतना लोगों का आस्था नहीं होता उन पर। देखिए आप रास्ते पे जब चलते हैं ना, ऐसा नहीं है कि लोगों का उद्धार नहीं हुआ है। जितने डायरेक्टरों के साथ काम करता हूं उनका नाम तो हुआ ही, जितने प्रोड्यूसरों के साथ काम करता हूं उन्होंने कुछ कमाया ही, जिन लड़कियों के साथ मैं सफर शुरू करता हूं, काम करता हूं, उनका भला तो हुआ ही। तो जो मेहनत करके अपने आप को प्रूफ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत एक ही लड़की के साथ काम करता हूं, मैं बहुत सारी लड़कियों के साथ काम करता हूं, लेकिन जो लड़की अपने आप पे मेहनत करती है, अपने आप को जलाती है, वो हथियार के रूप ले लेती है और उसका कद और पद दोनों बड़ा हो जाता है। तो आपको कोई रास्ता दे सकता है सर, आपके साथ तो काम कर सकता है, बट आपको बड़ा बनाने का क्षमता किसी के अंदर नहीं है। मेरे पिता ने 7 बच्चों को पैदा किया, मेरे चाचा उम्मीद तो है, आप लोगों से तो उम्मीद तो लगा के बैठे हैं, आपके चाहने वाले ही जो आपको देखकर एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं। अरे तो वही तो मैं कह रहा हूं कि मुझे तो किसी ने मदद नहीं की, लेकिन मैं बड़ा बना ना, मैं लोगों के दिल पे राज किया, आज कर रहा हूं, आगे और भी करेंगे, हम मेहनत करेंगे तो मेरे कहने का मतलब कि प्रोसीजर बनने का कोई मंत्र नहीं है भाई, बड़ा बनने का कोई मंत्र है ही नहीं, सिर्फ मेहनत है। मेरे कहने का मतलब कि आज इंडिया टीम को ले लीजिए, विराट कोहली आज 15 साल से खेल रहा है आदमी, वो अपने मेहनत के दम पे, अपने फिटनेस के दम पे खेल रहा है ना, तो फिटनेस कोई दूसरा थोड़ी करता है,
उनके उनके सामने ही बिल्कुल। कितने लोग आए, कितने लोगों को चांस मिला और वो बैक टू क्वालियन हो गए। हम्म। तो मेरे कहने का मतलब मेहनत तो खुद आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि भाई प्रूफ आपको करना है। आज इंडिया टीम में जो भी लोग खेल रहे हैं, आज सबसे जो यंग है उनसे भी फिट आज विराट कोहली है भाई। क्यों है वो? क्योंकि वो खुद पे मेहनत करते हैं। अब आप कहिएगा कि भाई वो आगे है हमको नहीं बढ़ा रहा है, तो भाई वो आपको प्लेटफॉर्म दे सकता है भाई, आपको फिटनेस नहीं सिखा सकता कि फिटनेस करो। उसका अपना भी तो काम है, उसे भी तो फिट रहना है। अब मैं पूरे समाज को आप देख के भी तो शिक्षा ले सकते हैं ना। मेरे कहने का मतलब कि अगर किताब में ज्ञान होती तो गौतम बुद्ध भगवान पीपल के पेड़ के पास नहीं बनते। हाँ। तो सीखने के लिए किताब की जरूरत नहीं है। आज संघर्ष 2 में इतने सारे लोगों ने मेहनत किया, इतने सारे लोगों ने काम किया, सबका कहीं ना कहीं नाम हो ही रहा है। तो आप अच्छी चीज का चुनाव करिए, आप खुद पे मेहनत तो करो। अच्छा, खेसारी लाल यादव पर जो सवाल उठता है, और जब जब हमने बड़े कलाकारों से, कलाकार कोई बड़ा छोटा नहीं होता, मैंने जिन भी कलाकारों से बात किया है तो खेसारी लाल यादव की एक शिकायत मिलती है। आज जब आपसे रूबरू हैं एक लंबे वक्त के बाद, तो सवाल पूछ लेते हैं। खेसारी लाल यादव बहुत हार्ड वर्किंग है, और 15 दिन का अगर शूट होता है तो खेसारी लाल यादव 12 दिन में उसे फिनिश कर लेते हैं। तो आपके जो 7 सहयोगी शूट पर होते हैं, उनका मानना यही रहता है कि खेसारी लाल यादव बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। वो 3 बजे सुबह में ही उठ जाते हैं, जल्दी से जल्दी शूट को फिनिश करना चाहते हैं। तो आपके साथ जो कलाकार काम करते हैं उनको बहुत शिकायत होती है। तो जब राम के अवतार में खेसारी लाल यादव थे, तो क्या उसी तेजी के साथ इस फिल्म को कंप्लीट किया है खेसारी लाल यादव ने? देखिए, एक बढ़िया रिजल्ट आप 50 दिन में शूट करो या 5 दिन में शूट करो, लोगों का हमारी शूटिंग से कोई लेना देना नहीं है। लोगों को हम क्या कर रहे हैं उससे लेना देना होता है। मेरे कहने का मतलब बेहतर मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि भाई जो काम मैं 5 दिन में कर देता हूँ, तो आप भी कम से कम उसको 6 दिन में कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है। अब उसी 5 दिन को आप 50 दिन लगाओगे तो फाइनेंस तो लगता है ना, लोगों का हाँ। वक्त तो लगता है ना। तो मेरे कहने का करना जब आप ही को है तो भाई उसके लिए टाइम क्यों। जब मान के चल कि अगर जो काम मैं 12 दिन में करता हूँ, 15 दिन का काम 12 दिन में करता हूँ, क्योंकि 15 दिन में भी मुझे ही करना है। तो जब मुझे ही करना है तो वो 3 दिन अपने जीवन से बचा के मैं कोई दूसरा काम करूंगा ना। हर नेटवर्क 5G नहीं होता खेसारी लाल यादव जी। अरे तो नहीं होता तो भाई बनना तो पड़ेगा ना। तो आपको बड़ा भी बनना है और 5G बनना भी नहीं है, तो फिर उसमें मेरी क्या गलती है। तो मुझे तो रहने तो 5G, मुझे क्यों 3G में लेके आ रहे हो भाई। मैं 5G हूँ, जिसको मुझे मैच और करना है उसको 5G बनना पड़ेगा भाई। आप नहीं बन सकते ये तो शिकायत तो आपके साथ काम करने वालों की ये है कि हर किसी को खेसारी लाल यादव के साथ अगर काम करना है तो 5G बनना होगा। 5G आप नहीं बनेंगे तो आपके लिए मैं 3G तो नहीं बनू ना, क्योंकि वो मेरी ऊर्जा है। आप नहीं मैच कर सकते। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि कुछ एक्टर 5 दिन के काम को 75 दिन में करते हैं। हम्म। 75 दिन में वो उब जाते हैं, यार वो टाइम से आते नहीं, वो टाइम से करते नहीं, हम लोग का टाइम बर्बाद हो रहा है। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब कि बोलने वालों के लिए सफाई देने की कोई जरूरत नहीं भाई। वो अच्छा करिएगा तभी आपके बारे में गलत बोलेंगे, और आप बुरा करिएगा तो बुरा तो बोलना ही है उनको। तो फिर उससे कोई लेना बिल्कुल। देना नहीं। मैं क्या बोलूं आपसे कि दुनिया की निंदा का चिंता मत करिए। नहीं समझने वाले हीरे को भी कांच समझ लेते हैं। हम्म। तो ये दुनिया का बिल्कुल। दस्तूर है। तो हमारे हमारे कहने का मतलब कि दुनिया को समझाने के लिए आप अपनी समझदारी खत्म मत करिए। आप जिस समझ से यहां तक पहुंचे उसी समझ को लेकर चलिए। जिसको समझना होगा आपको समझ रहा है, जिसको नहीं समझना अच्छा, होगा ना, आप भगवान राम क्या भगवान शंकर बन जाइएगा तो आपको नहीं समझेगा। अब उस प्रश्न को ले लेते हैं खेसारी लाल यादव जी, जो बिन बात का बतंगड़ हो रहा है। तो उस क्वेश्चन को लेना अति आवश्यक है। प्रश्न ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में गुट हो गया है, यादव गुट, सिंह गुट, मिश्रा गुट, क्या सच में गुट हो गया है? क्योंकि अब सवाल उठ रहा है कि जो बड़े खिलाड़ी हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, जो बड़े एक्टर हैं, उन्होंने गुट बनाया है। कोई यादव गुट बनाकर चल रहा है, कोई सिंह गुट बनाकर चल रहा है, कोई मिश्रा जी का ग्रुप बनाकर चल रहे हैं। तो क्या सच में ऐसा है? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। मैंने ऐसा कुछ कभी किया नहीं है। मेरे साथ मेरे यादव भाई भी हैं, मेरे साथ सिंह भाई भी हैं, मेरे साथ ब्राह्मण कुल के लोग भी हैं, और भी जातियों के सारे करीब करीब सारे जात के लोग मेरे साथ हैं। अब मेरे मेकअप दादा 12 साल से 14 साल से मेरे जो ब्राह्मण है, एक जो मेरा ड्राइवर इंदल शाह है वो 14 साल से मेरे साथ ही है।
वो 14 साल में वो शाह है, सीतामढ़ी का लड़का है। तो मेरे साथ तो रहने वाले हर वर्ग के लोग हैं, और कलाकार का कोई जात नहीं होता, बट वो कलाकार है, वो किस जिला में पैदा हुआ है वो एक मायने है कि हाँ ठीक है, किसी ना किसी जिला में पैदा तो होना ही है, लेकिन जिला के बाद जब हम निकलते हैं ना तो मुझे लगता है कि हम पूरी दुनिया के हो जाते हैं। और कलाकार की कोई जात नहीं होती, कलाकार कलाकार होता है, कलाकार का कोई आकार नहीं होता है, वो हर वर्ग के लोगों का होता है। मनोरंजन ऐसी चीज है, सरस्वती पे किसी का रोक नहीं है, हो सकता है वो हिंदुओं की देवता हो, लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान में एक से एक कलाकार हुए। तो वो क्यों हो गए भाई? अगर वो बिल्कुल हिंदू की देवता है, सरस्वती बिल्कुल। अगर हिंदू के देवता हैं, तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के नुसरत फतेह अली खान क्यों इतना अच्छा आर्टिस्ट बन गए भाई? सलमान खान इतने अच्छे आर्टिस्ट क्यों बन गए? शाहरुख खान क्यों इतने अच्छे आर्टिस्ट बन गए? आमिर खान कितने इतने अच्छे आर्टिस्ट क्यों बन गए? क्योंकि वो सरस्वती पुत्र क्यों कहा गए वो? तो बिल्कुल। कला का ना कोई कोई कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, कलाकार का कोई अच्छा, जाति नहीं खेसारी होता। लाल यादव जब फिल्म बनाते हैं तो क्या अपने अनुसार कलाकारों का सिलेक्शन करते हैं? सीधा सवाल खेसारी लाल यादव जी आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप अपने अनुसार कलाकारों का सिलेक्शन करते हैं कि नहीं इस फिल्म में इसे लीजिए, इस फिल्म में इसे लीजिए, नहीं इससे मत लीजिए? क्या आप डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से डिमांड करते ये हैं दबाव इस तरीके ये का? दबाव मैं किसी नहीं ये दबाव मैं किसी के ऊपर नहीं देता। रीजन उसका ये है कि हर कलाकार को आज़ादी है कि वो अच्छा काम करे। हाँ, ये सजेशन ज़रूर देता हूँ कि भाई जो काम करने वाला आदमी है, उसको कोशिश करिएगा जो बेहतर हो। ताकि देखिए, आप अगर 20% सिनेमा लिखे हैं ना, तो वो अपने एक्टिंग से उसको 100% करेगा। तो आप आर्टिस्ट रखिए, क्योंकि ये स्कूल अब एक सिनेमा स्कूल नहीं है, आपको बन के आना पड़ेगा। यहाँ बनने का कोई प्रोसीजर नहीं होता है भाई, यहाँ आपको परफॉर्म करना है। अब परीक्षा में बिल्कुल जाके आप प्रश्न और उत्तर जाके परीक्षा में किताब तो नहीं पढ़ सकते ना, आपको पढ़ के आना पड़ेगा, तभी आप परीक्षा में लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ अब लिखना है आपको, आपको अब प्रूफ करना है, क्योंकि अब ये फाइनल आपका परीक्षा है। अब आप यहाँ के किताब पढ़िएगा तो भाई स्कूल थोड़ी है, किसी का नुकसान हो रहा है। अगर आप गलत कर दिए तो कहीं ना कहीं डायरेक्टर प्रोड्यूसर का प्रॉब्लम तो होना ही है भाई, पैसे लगते हैं, और यहाँ पे आपको सिखाया तो नहीं जाएगा। तो बिल्कुल। कोशिश करिए कि आप खेसारी लिख लाल के आइए, यादव का अपने आप आधार को कार्ड कहाँ का है, बिहार का या उत्तर प्रदेश का? बिहार का। कहा जाता है कि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश का आधार कार्ड बनवा लिया है, बिहार के बारे में चिंता ही नहीं है। आप लोग उत्तर प्रदेश में जाते हैं, आप लोगों को सब्सिडी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। आप लोग उत्तर प्रदेश और मुंबई का रास्ता देखिए देख चुके हैं, देखिए बिहार के लिए कुछ नहीं, नहीं ना सोच रहे हैं ये और ना ये सोचने की आवश्यकता समझ रहे हैं। हाँ, ये चीजें बहुत सारे कलाकारों में हुई है। हम्म, लोगों ने अपना आधार कार्ड चेंज कराया है, बट मैंने नहीं कराया। मुझे लगता है कि मेरी फिल्में चलती है, मेरी रिकवरी सिनेमा हॉल से और बाकी चीज़ों से हो जाती है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। तो हाँ, जिसकी रिकवरी नहीं होती है, तो हीरो अगर यूपी का है तो उनको थोड़ा सा सब्सिडी ज़्यादा मिलता है, उसकी वजह से तो मैं कहाँ खाली हूँ। और वो लोग बिजी होने के लिए कि आपके चलो तो हीरो के नाम पे आपके तो रिश्ते भी, आपके तो खेसारी जी रिश्ते भी बहुत मधुर हैं लालू परिवार से। आप भाई मानते हैं तेजस्वी यादव को, फिर आप आवाज क्यों नहीं बुलंद करते? आप क्यों नहीं जाकर बात करते कि भाई बिहार में हम कलाकारों को क्या? ऐसे में जब सत्ता में वो हैं तो खेसारी लाल यादव अपनी बातों को क्यों नहीं रख रहे? आखिर चुप क्यों है? क्या खेसारी लाल यादव सोच रहे हैं कि मैं ही क्यों बोलूं? क्या ऐसा खेसारी लाल यादव सोच रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने रखा नहीं है। मैंने जितेंद्र भैया से कई बार डिस्कशन की है, हम्म, क्योंकि इस क्षेत्र के वो मंत्री हैं, कला क्षेत्र क्षेत्र के मंत्री हैं, वो कला सांस्कृतिक मंत्री हैं। तो मेरे हम्म, उनसे संबंध बड़े भाई और छोटे भाई का है, तो मैंने कई बार बातें रखी है। उन्होंने बोला है कि बाबू काम हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए, वो हम्म, एक प्रोसीजर है उनका। अब उस प्रोसीजर में मैं हूँ नहीं, मैं एक कलाकार हूँ, मेरा भी अपना काम है। और उनका तो वही काम है कि भाई आप अब जिस विधा के मंत्री हैं उस विधा में आप कितना अव्वल चीजें कर सकते हैं। तो होगा क्या कि अगर ये सब्सिडी और कलाकारों की अहमियत, अगर बिहार के कलाकारों की अहमियत अगर बिहार में मिलने लगेगी, तो हम यूपी मैं भी नहीं आ पाऊंगा। मैं भी चाहूंगा जब मैं बिहार में शूट करूँ, वहाँ करूँ, यहाँ भी करूँ, ताकि हम दोनों जगह रोजगार को फैला सके अपने स्तर से जितना हम दे सकते हैं। 300-400 लोग तो काम करते ही हैं एक मूवी में, तो वहाँ कलाकार का भी स्तर बढ़ेगा, और टेक्नीशियन का भी, होटल का भी, गाड़ियों का, खाना पीना, हर चीज का कहीं ना कहीं तो बढ़ेगा चीजें। बट ऐसे सरकार को करना ही चाहिए। मैं तो लगा ही हूँ, देखिए जहाँ मेरी क्षमता है सर मैं वहाँ लगता हूँ, और जहाँ मेरी क्षमता है ही नहीं, रिश्ते अलग मैटर हो गए। लेकिन मैं उनको भी चीजें समझ में तो आनी चाहिए, चाहे मेरा रिश्ता किसी से भी हो, वो एक रिश्ते हैं। काम अलग मैटर पे है, काम अलग जगह पे, लेकिन रिश्तों में मैं कई बार इस बात को रख चुका हूँ।
अब मैं पब्लिकली तो उसको नहीं बता सकता कि मैंने क्या बात की है, कैसे बात की है। जो मेरे मन में थे, जो चीजें हैं सिनेमा लाइन के लिए, रोजगार के लिए, वो मैंने बात रखी है। जितेंद्र जी से मेरी बात हुई है, जब भी मैंने उनसे बातें कही है कि भैया आप इस विधा के मंत्री हैं, तो आपको ही कुछ करना पड़ेगा। अब देखिए कहाँ तक वो सफल होते हैं वो भी करने में। अब मैंने तो अपनी बातें पहुंचाई है, और बाकी आगे क्या होता है तो ईश्वर के हाथ में। राजा राम आपकी मूवी आ रही है, इसके साथ साथ और कौन कौन सी मूवी जो है वो खेसारी लाल यादव की ये जल्द बड़े पर्दे पर आने वाली है, कुछ बताएंगे लगातार खेसारी लाल सिनेमा यादव? है मेरे, हाँ, लगातार गॉड फादर है। इसके बाद रिलीज जो होने वाली है, जो मैंने कश्मीर में दो ही फाइट 18 से 19 दिन की है, रंग दे बसंती, जो एस आर के फिल्म से, वो एस आर के म्यूजिक से वो सिनेमा को हम लोगों ने किया है। और वो बहुत बड़े लेवल पे 500 डांसर के साथ तो मैंने सिर्फ एक गाना किया है, अच्छा। राम जी की जय, हनुमान जी की जय, जिसमें हमारे दिलर मेहदी साहब ने गाया है। तो ये बड़े लेवल की मूवी है, 7-8 करोड़ की बजट की ये मूवी है। तो कोशिश तो हमारी है कि अपने भोजपुरी को किस बड़े स्तर पे चीज़ों को लेके चला जाए। गॉड फादर हमने एक महंगी मूवी, एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे मैंने बनाया है कि सिर्फ बच्चे गलत नहीं होते, हम माँ बाप भी गलत होते हैं। जब हम माँ बाप 6 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में अपने बच्चे को हॉस्टल डाल देते हैं, तो वो संस्कार से तो दूरी हो जाते हैं। उन्होंने कभी हमारी बिल्कुल। मजबूरी देखी नहीं, उन्होंने कभी हमारी किस हिसाब से हम पैसे कमाते हैं, किस हिसाब से अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करते हैं, उन्होंने कभी देखा नहीं। दीपावली के प्यार, वो छठ का प्यार, वो हर दिन का एक मम्मी पापा से मिलना, वो सारे हमारे बच्चे तो हॉस्टल में रह के इस सारी चीजों से तो दूर हो जाते हैं। तो जब हम बचपन में उनको अपना प्यार नहीं दे पाते हैं, तो भाई बुढ़ापे में हम उनसे प्यार क्यों ढूंढते हैं। अच्छा, अब क्योंकि आप भी सुबह से थके हैं और अभी भोजन कर रहे थे, इस बीच हमने आपको कॉल किया और आप जुड़े, उसके लिए शुक्रिया। मगर एक आखिरी सवाल हम आपसे जरूर लेंगे। आप एक अच्छे एक्टर हैं, एक अच्छे सिंगर भी हैं आप, और हमने खेसारी लाल यादव को देखा है मंच पर गाते हुए, और हमने खेसारी लाल यादव को चोटिल होते हुए भी मंच पर देखा है। शरारत किसी की भी हो, मगर खेसारी लाल यादव को हमने चोटिल होते हुए भी देखा है। और कुछ दिन पहले एक तस्वीर सामने निकल कर आई, सोशल मीडिया पे बहुत चीज वायरल हुआ, आपने भी बेशक उन चीजों को देखा होगा। सवाल उठने लगा कि भाई अक्षरा जी ने माइक फेंक दिया, बहुत गलत कर दिया, अच्छा नहीं है, सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, जिसने रोजगार दिया, जिसने इतना बड़ा पहचान दिया, आप उसका अपमान कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव उन तमाम चीजों को देखकर क्या सोचते हैं, क्या लगता है, क्या वो सही था? देखिए, अब उस जगह पे क्या हुआ क्या नहीं, ना मैं था हम्म। ना आप थे, उनके साथ क्या हुआ जो कुछ बदसलूकी भी हुआ हुई। हो, क्या माइक फेंकना सही था? जो कुछ हुआ हो देखिए, उसे आप एक साइड रखें और आप दूसरी तरफ बताएं कि माइक फेंकना सही आज था ये बताइए, या नहीं। मेरे कहने का मतलब, जो कुछ भी हो माइक फेंकना जरूरी नहीं। अगर आपको 10 आदमी घेर कर मारने लगेंगे, तो आपका मारना जायज है कि नहीं है। बिल्कुल। तो मेरे कहने का मतलब कि उस सिचुएशन क्या थी, वो जायज था नाजायज था, उस सिचुएशन को बिना जाने मैं किसी पे टिप्पणी कर दूं कि अक्षरा गलत है, वहां के ऑडियंस गलत है, क्या गलत है। देखिए, ऑडियंस का एक अलग लेवल है, वो प्यार करती है। हो सकता है उसी हम्म। प्यार में से हर आदमी बदतमीज तो होता नहीं, किसी ने बिल्कुल। कोई गलती की होगी, हो सकता है अक्षरा जी को बुरी लगी होगी, या अक्षरा जी के साथ वहां क्या हुआ खेसारी क्या। लाल यादव ने बात करने की कोशिश की किससे। अक्षरा सिंह से, क्योंकि वो अभिनेत्री हैं, आप लोगों के यहाँ एक साथ बात काम बताएं, करती हैं? देखिए, मेरे मेरे ऊपर कोई बात आ जाए ना, तो उतना हैंडल करने के लिए मैं भी कैपेबल हूँ। हमारे किसी भी एक्टरों पे कोई बात आ जाए ना, तो वो हैंडल करने के लिए, क्योंकि वो उसका विषय है, वो हैंडल कर लेता है। ऐसा नहीं कि आज के डेट में अक्षरा छोटा नाम तो नहीं है सर, वो बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने अपने दम पे अपनी चीज़ों को किया है। वो एक बेटी बिल्कुल। होकर और उन्होंने अपने फैमिली को इतना बेहतर तरीके से चला रही हैं, तो वो मजबूत हैं, मजबूत हैं। और मजबूत लोगों को सहारे की ज़रूरत नहीं होती है, लोगों का प्यार उनको आभार मिल रहा है। और एक हमारा सहारा मिल लेके वो क्या करेंगे, ऐसा थोड़ी है जो वो इतना दिशा तो खेसारी की सहारा की जरूरत नहीं पड़ी, तो एक माइक फेंकने और नाम फेंकने की वजह से खेसारी की सहारे की जरूरत थोड़ी है। वो उतने कैपेबल हैं। वहां की देखिए, वहां की जो जो कराए थे ऑर्गेनाइजर की क्या बात हुई उनसे, उन लोगों की क्या, मैं उस विषय में हूँ ही नहीं, तो उस पर कुछ बोलना और ना बोलना ये उचित नहीं समझता मैं, कि जो चीजें मैं जानता नहीं उसके बारे में कुछ बोल देना ये ठीक नहीं होगा।
कल चल के मैं बोल दूं, किसी को गलत ठहरा दूं, हो सकता है जो वो चीजें गलती उसकी नहीं हो, किसी और की हो, और लोग मुझे ट्रोल करने लगे कि बिना जाने तुमने क्यों बोली। तो इसलिए इस सब बिल्कुल चीजों पे कोई मतलब नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद खेसारी लाल यादव जी, आप जुड़े हमसे, आपने बातें की। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू।